कुछ नया खाने को दिल चाहे, चिकन से दिल भर गया हो या पकोड़े या समोसे खाने को ना दिल चाहे तो ये बनाएं मेरे कहने पे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चटपटे और बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं कबाब। तो आपने लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये हैं बंद गोभी के मैंने ये कबाब बनाए हैं। बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं। बच्चों को लाजमी बना के दें, ख़ुद भी खाएं, एंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ले लेना है आपने एक बंद गोभी का फूल। तो जो बंद गोभी का फूल है इसकी हमने ये बिल्कुल एहतियात से इसमें हमने ये कट लगाने हैं और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके पत्ते एक एक करके इसके हमने सेपरेट कर लेने हैं। ख्याल रहे कि यहाँ पे पत्ते जो है ना वो बिल्कुल हमें साबुत ही चाहिए, टूटे नहीं। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एहतियात से आपने इसके पत्ते जो हैं वो अलग अलग करने हैं फूल से। तो आपको जो है वो यहाँ पे जितने आपने कबाब बनाने हैं उतने आप जो है वो पत्ते उतार लें इसमें से, और जितनी आपकी स्टफिंग है उस हिसाब से आप गोभी के पत्ते जो हैं वो अलग अलग कर लें। तो यहाँ पे इसका ये जो हार्ड पार्ट होता है वो हम रिमूव कर देंगे, देख लें आप। तो ये भी एहतियात से ही आपने करना है। तो देखें जनाब, हमारे जो हैं वो पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं बंद गोभी के। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 कप मैंने पानी डाला है। तो फ्राई पैन यूज़ करेंगे, इसमें हम 2 कप मैंने पानी डाला है। इसमें आप सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसको जो है ना वो बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना इसको। ज़्यादा बॉईल करने से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये टूट भी सकते हैं, फिर आपके जो कबाब हैं वो ख़राब हो सकते हैं। यहाँ अब एक बहुत प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें मैंने एक टमाटर डाला है, कटिंग करके छिलके रिमूव कर लिए हैं उसके, और 1 चम्मच जो है वो स्लाइस में मैंने काटा था लहसुन का, वो डाला है इसमें भर के, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया है इसमें 2 चम्मच, और साथ में जो है बिल्कुल 1 कप का तीसरा हिस्सा जो है वो मैंने ऑयल यूज़ किया है। और बिल्कुल 2 से 3 जो हैं वो चिकन के पीस बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं वो 100 ग्राम के करीब वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। बहुत कम जो है वो इसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी, बहुत कम कीमत में हमारी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। बेसन आप इसमें डालोगे 2 से 3 चम्मच और अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ मैंने अब इसमें ऐड करना है चिली सॉस, 2 चम्मच डालेंगे। क्वांटिटी आपने बराबर ही रखनी है, जितने आपने बेसन के चम्मच ऐड करने हैं उतने ही आपने चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका, इन चारों की जो क्वांटिटी है वो सेम एज इट इज़ ही रखनी है, आपने आगे पीछे नहीं करनी। तो इसका जायका बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। तो यहाँ पे बेसन का जो है कच्चापन वो बहुत अच्छे तरीके से दूर हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम अनियन यानी कि प्याज। 2 प्याज मैंने इसके अंदर जो है वो स्लाइसिस में काट के मैंने डाल दिया है। अब इसको सौते करेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी और धड़ा मिर्च शामिल करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हल्दी जो है वो मैंने 1/3 डाली है स्पून, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। धड़ा मिर्च भी ऐड की है और लाल मिर्च जो है वो मैंने आधा चम्मच यूज़ की है, और साथ में चाट मसाला मैंने आधा चम्मच इसमें यूज़ किया है। ब्लैक पेपर डालेंगे, उससे हमारे जो रोल हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे कबाब। तो आपने लाजमी वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने सुबह सुबह बनाना था प्याज़ों वाला ऑमलेट, तो मैंने सोचा क्यों ना कबाब बना लिए जाएं। तो इसी वजह से मैंने ये नई रेसिपी जो है वो
बनाई है, आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की ये बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद अंडे। अब आपने सारा जो है ना वो अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है ताकि आपकी जो रेसिपी है वो भी मेरे जैसे ही बने, बहुत ही अच्छी बने आपकी, और आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ करें। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट जो है ना वो बंद गोभी के पत्तों को देखिए बना लिए, पकाया है, इसको बॉईल किया है। तब देखिए आपने इसको चिमटे की मदद से करना है, हाथ की मदद से नहीं करना, ताकि आपके हाथ जो है वो जल ना जाएं, क्योंकि अभी जो है वो पानी गर्म था तो इसलिए मैंने गरम को ही निकाल लिया। तो यहाँ पे इसकी जो हमने स्टफ़िंग तैयार की है इसको हम बाउल में निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर के इसमें डाला है सब्ज़ धनिया और साथ में डाली है कसूरी मेथी, बारीक बारीक करके मैंने घर पे ही बनाई थी तो इस वजह से क्रश नहीं की हुई, बिल्कुल हाथ की मदद से मैंने इसको मसला है। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, यानी कि जो खुशक धनिया होता है ना उसको आपने हाथ पे मसल के फिर डालना है। इससे जो है वो हाथ से जब आप मसलोगे तो इसकी बहुत ही प्यारी जो है ना वो खुशबू बनती है, बहुत ही प्यारा इससे जायका जो है हमारी स्टफ़िंग का बन जाएगा। तो देखा जनाब हमारी जो स्टफ़िंग है वो कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अच्छा, तो मज़ीद आप इसमें अगर आप ये ना बनाना चाहो तो इसमें आप 2 से 3 अदद आलू भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पोटैटो बॉईल किए हुए, इससे आप बन कबाब बना सकते हो या फिर पराठे बना सकते हो, इसके बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। अच्छा, तो अब मैं बना लूँगी इसको डिप करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें बेसन चाहिए यहाँ पे 4 चम्मच, और 2 चम्मच चाहिए कॉर्नफ्लोर, और आधा चम्मच मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट में धड़ा मिर्च, और नमक चाहिए मुझे बिल्कुल थोड़ा सा जायके अनुसार। और अब डालेंगे इसमें 2 से 3 चुटकी ज़र्दा कलर, काली मिर्च डालेंगे इसमें थोड़ी सी, ब्लैक पेपर, और ये भी डालेंगे 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। और पानी बिल्कुल मैंने इसमें आधा ग्लास ऐड किया है, ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ये देख लें जिस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा बेसन पतला नहीं होना चाहिए। तो अब यकीन करें कि आपको इंतहाई मज़ा आने वाला है, आपने लाजमी ट्राई करना है। अब मैं आपको इसकी फोल्डिंग जो टेक्निक है वो बता देती हूँ, तो आपने घबराना नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, एक पत्ते को हाथ पे लेना है और इसमें 1 चम्मच आपने भर के ये स्टफ़िंग तैयार करके इसमें रख देनी है। अब इसको आप अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइटली जो है ना वो आप इसको बंद कर लोगे, ये कहीं भी नहीं जाएगी। ये देखें, अब इसको एक तरफ से पकड़ के तो आप इसको थोड़ा दबा के इसको फोल्ड करोगे अच्छे तरीके से, तो ये हो गया है फोल्ड। देखिए कबाब की शक्ल में भी बन सकते हैं, रोल की शक्ल भी आप इसको दे सकते हो। इसके आप सिंपल कटलेट्स भी बनाओ तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसको जस्ट आपने गोल राउंड शक्ल में दे के उसके बाद आप इसको जस्ट अंडे में डिप करोगे और इस पे जो है वो आप लगाओगे ब्रेड क्रम्स, तो इंतहाई मज़े के बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है मेरे कहने पे, ठीक है। तो ये मैं आपको 2 बना के दिखा देती हूँ, फिर हम करेंगे इनको फ्राई। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपने इनको फ्राई जो है वो किस तरीके से करना है। ये आपने बहुत ही ज़्यादा ना एहतियात से करना है इसको, क्योंकि बंद गोभी के जो पत्ते हैं वो बहुत ही इस टाइम पे सॉफ्ट हुए हुए हैं, तो आपने ये एहतियात से ही इसको करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना, और बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम ही रखनी है इसके नीचे। बहुत ज़्यादा जो तेज़ आंच है ना वो नहीं करनी है आपने, क्योंकि बहुत तेज़ आंच से बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो और आपने जल्दी जल्दी इसको जो है ना वो हिलाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी हिलाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो थोड़ा इसको टाइम देना है, जैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाए तो आप इसको पलटना है आपने, लेकिन बहुत एहतियात से। तो साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है। ये कबाब खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं कि बस अभी से जो है ना वो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप बनाएंगे, आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आप लाजमी मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी बनाएं, तो आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। अच्छा रही ये तो मजाक की बात, लेकिन वाकई सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि आपने इसको सर्व किस तरीके से करना है। तो ये आप चटनी के साथ खा सकते हो, दही की चटनी के साथ, रायते के साथ, या फिर आप केचप के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही मज़ा आएगा आपको जो चिकन के कबाब है ना वो आप भूल जाओगे। सिर्फ मैंने 2 से 3 जो थी ना चिकन के छोटे छोटे पीसीस से मेरे पास, उसी को मैंने रखा था। इसमें थोड़े से करके जो हैं वो उसके रेशे, तो वो मैंने ऐड किया था। बहुत ज़्यादा चिकन भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन इसका जायका इतना मज़े का बनता है कि आप वाकई जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे घर वाले, और आपसे फरमाइश पे ये बनवाया करेंगे। तो जब आपने ऑमलेट खाने को आपका दिल चाहे तो आप ये बना के दें उन्हें नाश्ते में, स्पेशल ब्रेकफास्ट, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ मेरा जो बेसन था वो बच गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वेस्ट करने की बजाय जो है वो इसकी मैं टिक्कियाँ सी बना लूँ। तो इसकी मैंने टिक्कियाँ जो हैं वो यहाँ पे फ्राई कर ली हैं। तो ये अब दही में ऐड करके, तो ज़्यादा जैसे हम रायता खाते हैं वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो जनाब हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो गए हैं। नीचे जो बची हुई स्टफिंग थी मैंने वो रख दी, और उसके ऊपर मैंने कबाब डेकोरेट कर दिए। और देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े के जो है ना वो बने हैं आज के ये कबाब। तो आप यकीन करें कि आप घर में बनाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप दावत में ये स्पेशल रेसिपी बना सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।